तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, सबके लिए। ठीक, तो कहा गया है फोर्स व्हेन यू पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट इट चेंज इट्स पोजीशन, दिस पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। आप क्या है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को आगे पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो। तो हम जो ये नॉर्मल पुल और पुश करते हैं ना, ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, फोर्स कराएगा। डायग्रामेटिकली आपको कह रखा है कि लड़का क्या कर रहा है, चाइल्ड पुशिंग द डोर, पुश कर रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है तो क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। आप किस चीज़ को पुश करोगे, पुल करोगे, ठीक है, धक्का दोगे, खींचोगे, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट रहती है न्यूटन। क्यों, न्यूटन ने डिस्कवरी की थी फोर्स की। ठीक है, तो जो फोर्स के बारे में है, ठीक, तो वो उनके नाम पर ऐसा यूनिट रख दी गई, न्यूटन। फोर्स के लिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें फोर्स हुई यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, ये बेसिकली ये डेफिनेशन हाईलाइट कर दी गई है यहाँ पर कि फोर्स एक पुल और पुश है। ठीक है, जिसे हम किसी बॉडी को पुश करते हैं और पुल करते हैं। ठीक है, अब देखना ये डायग्राम में क्या कर रखा है, आप यहाँ समझे कि फोर्स दो टाइप की होती है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन सी दो टाइप की होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखना, आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ पर आप क्या करते हो, टच करके किस चीज़ को आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और जिनमें विदाउट टचिंग आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, वो क्या होगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी तो अजीब लग रहा होगा, पर आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ लड़का धक्का दे रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, फिजिकल है भाई, हाथों से धक्का दे रहा है, तो ये कैसी होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। ठीक, इन दोनों फोर्स को पढ़ेंगे। अब देखो एक और देखो, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब देखना है यहाँ पर, इस केस में क्या हो रहा है कि आपके दोनों रस्सी को खींच रहे हैं दोनों साइड वाले लड़के, तो इससे भी इक्वल अमाउंट फोर्स लग रही है, इधर से भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, बैलेंस कंडीशन। भाई ये क्या है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ पर भी देखो दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है, तो बॉक्स ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स है। और जो हम देखें यहाँ पर कि एक तरफ फोर्स है, एक तरफ मैन है, ठीक, ये अनबैलेंस फोर्स है। क्यों, मैक्सिमम फोर्स कौन लगाएगा, ये क्या अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। जो फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो हम समझे, जब बैलेंस फोर्स लगेगी तो दोनों साइड इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब ना लेफ्ट जाएगी ना राइट मूव करेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए, अब यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, 2 4 वर्ड ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब फोर्स से आप क्या कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका पड़ा है, उसकी मोशन करवा सकते हो। भाई रुका हुआ है, उसे मोशन में ला सकते हो उसको। ठीक, और क्या कर सकते हो आप, क्या है, कोई मोशन में है, कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी स्टेट में आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी स्टेट में चेंज कर सकते हो। मोशन से रेस्ट में ला सकते हो, रेस्ट से मोशन में ला सकते हो। चल रही चीज़ों को रोक सकते हो, रुकी हुई चीज़ों को चला सकते हो। अब देखना एक और है, फोर्स से आप क्या कर सकते हो, फोर्स से आप शेप चेंज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, आप प्लास्टिक बोतल ले लो, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्वीज करो, फोर्स लगाओ उस पर, तो क्या करेगा, उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है, फोर्स में चेंज द में चेंज इसलिए कहा गया है कि मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका आप शेप नहीं बदल पाओगे फोर्स लगाने के कारण। तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस अब क्या कर रहा है, इसमें एक एग्जांपल लिया गया है, एक लड़की है भाई, वो डो है, आपका आटे का डो है, उसको क्या करती है, उसके शेप को चेंज कर देती है। ठीक है, तो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। भाई आप आटे को गूंथते हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो उसकी शेप चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्यों आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है,
आगे है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। अब कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा जब दोनों बॉडी टच में हो, ठीक है। सम फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी ओनली व्हेन दे इन कॉन्टैक्ट, जब दोनों बॉडीज, मान लो आप क्या कर रहे हो, आपका बॉक्स है और आप हो, आप क्या करोगे, इसे टच करोगे, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में हो तो दोनों बॉडी क्या है, आप हो, आपका बॉक्स है, आप इसे टच कर रहे हो जब भी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, फोर्स दैट एक्ट व्हेन दे आर फिजिकली कांटेक्ट बिटवीन टू इंट। अब जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा जब भी तो फोर्स लग रही होगी। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो आप अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हो, मसल से फोर्स लगा रहे हो, यही मस्कुलर फोर्स है। और यहाँ पर देखें मस्कुलर फोर्स क्या है, विच फोर्स इज क्यूज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल, मतलब जो फोर्स, वो फोर्स जो आपके मसल्स के द्वारा, आपकी बॉडी के द्वारा लगाई जा रही है, ठीक, वो फोर्स क्या कहलाएगी, मसल्स फोर्स कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे रिजल्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है कि आप मसल से लगाते हो फोर्स, अपने हाथ से धक्का दे रहे हो, ठीक, साइकिल चला रहे हो तो ये फोर्स लगा रहे हो, आप अपने फुट पैरों से लगा रहे हो, ठीक, पेडल्स पर, ठीक। तो ये सारी मस्कुलर फोर्स हैं, ठीक, जो आपको याद रखनी है। अब देखना एक और कॉन्टैक्ट फोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब आप देखते होगे जब आपकी कार चल रही है, स्कूटर चल रहा है, तो आप उसकी चाबी ऑफ कर देते हैं तो कुछ देर बाद रुक जाती है वो व्हीकल आपकी। या आप अपनी साइकिल चला रहे हो, पैडल मारना आपने बंद कर दिया तो साइकिल रुक जाएगी आपकी, और साइकिल रुक जाती है, साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सोच के देखो। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप साइकिल चला रहे हो, आपने एकदम पैडल मारना छोड़ दिया है, या फिर आपने अपनी कार या बाइक की ऑफ कर दी तो आपकी बाइक रुक जाएगी। क्यों, पीछे की तरफ आप ये समझे, हरदम क्या होता है कि आप जैसे ये आपकी ब्लॉक कार्ट है, ठीक। अब यहाँ इससे तो ये देखो कोई बाइक है, कोई बाइक है आपकी, ठीक है। अब वो आगे जा रही है, आपने बंद कर दी तो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही होती है जो इस फोर्स का की अपोज करेगी, इसको रोकेगी। उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ लिखा हुआ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, द फोर्स इज फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और क्या कर रही है फ्रिक्शन, सभी चीज़ों को रोक रही है, सभी चीज़ों को क्या कर रही है, रोक रही है। फ्रिक्शन क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही होती है, पीछे की तरफ कौन सी लगती है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगती है। आपकी कार आगे की तरफ चल रही है तो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये सरफेस लगाता है। सरफेस मतलब आपकी कार रोड पे चल रही है तो रोड और टायर के बीच में लग रही है फोर्स, ठीक। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी चल रहा है तो उन पे लगती है, और हमेशा कहाँ लगती है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आगे चलोगे, कोई चीज़ आगे, टायर आगे चल रहा है, टायर के पीछे लगेगी ये, ठीक। आप आगे चलोगे तो आपके पीछे की तरफ लगेगी ये मोशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ रुकी हुई है उस पर लगेगी फ्रिक्शन, ठीक, नहीं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगेगी, ठीक। इट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होती है, अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। अब कोई चीज़ चल रही है उसके पीछे की तरफ होगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जहाँ पर दोनों बॉडी टच ना हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो। फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, इंटरेक्शन का मतलब दोनों साथ में ना हो, इंटरेक्ट ना करें, ठीक है, इंटरेक्ट ना करें। कुछ एग्जांपल है आपके सामने कि आप देखिए, एक मैग्नेट से आप एक आयरन नेल को, एक आयरन की कोई भी चीज़ हो उसको आप अट्रैक्ट कर लेते हो मैग्नेट से, और एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और मैग्नेटिक, अब कुछ एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। तीनों याद रखने, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, पढ़ेंगे इनके बारे में। मैग्नेटिक आप जानते हो, जो मैग्नेट के कारण फोर्स लगेगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी। तो मैग्नेट के कारण जो फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है, ठीक है। अब देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक, भाई जो चार्ज, व्हेन ए चार्ज बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी, देखो पहली बात तो चार्ज दो टाइप के होते हैं,
एक तो प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लगाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ग्रेविटी, इसके बाद है आपकी ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स मीन्स आप कोई देखते हो, कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो आप अर्थ से, तो वो अर्थ की तरफ क्यों जाती है? क्यों? अर्थ क्या कर रही है? उन्हें पुल कर रही है अपनी तरफ। क्या कर रही है? खींच रही है। ठीक, तो अर्थ जो ये फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। और मैग्नेट किस चीज़ को खींच रही है तो वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी, सारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जो अपना अगला टॉपिक बचा है प्रेशर, उससे कल करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।